इन झूठे हुक्मरानों पे हमें कोई नहीं है, इनका नोटिफिकेशन झूठा है। सबसे पहले जिस तरह खालिद खुर्शीद ने नासिराबाद के अवाम को वहाँ 8,000 लोग धरने में थे, मर्द ख़वातीन छोटे बच्चे, 2 साल कबल उसने एक झूठा नोटिफिकेशन भेजा था। उस नोटिफिकेशन के बाद अब तक 2 साल में हल नहीं हो गया मसला, यानी मोहम्मद दादा मिनरल का लाइसेंस कैंसिल करने का और अवाम का लाइसेंस बहाल करने का। ये अवाम दुश्मन हुक्मरान हैं, लिहाजा इनके झूठे किसी पुरपगंडे में ना आए। हम ये समझते हैं इसमें ये जो पुरपगंडे हैं ये पुरपगंडे कोई आसान नहीं है। अवाम को तोड़ने की साजिश है, अवाम को झुकाने की साजिश है, अवाम को ख़रीदने की साजिश है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम अवाम से मुतालिबा करते हैं, नौजवानों से, अवामी एक्शन कमेटी के जो 15 मुतालिबात है उनके हल तक अपने मुस्तकबिल के लिए इधर जिसके जिस्म में जान है आ जाए, वरना जो समझता है हुक्मरान के झूठे चाल में वो चला जाए। और जनाब जो एक यकनुकाती एजेंडे पे है हम उसको भी मजबूर नहीं करते हैं। अवाम के मुस्तकबिल के लिए बहादुर कौम से, बहादुर तुलबा से, बहादुर नौजवानों से अपील करते हैं वो यहाँ आएँ और हमारे तमाम के तमाम मुतालिबात हल होने तक यहाँ खड़े रहें। यही हमारा नुक्ता नज़र है। पहली बात तो ये है, ये कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, ये कौम के साथ जलसाजी है। दूसरी बात ये है किन के साथ बैठकर इन्होंने किया, सहूलतकारों के साथ। गवर्नमेंट के सहूलतकार हैं ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये एक्शन कमेटी नहीं है, ये ताजिर बरादरी नहीं है, ये होटल एसोसिएशन नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, ये क्या कहते हैं ठेकेदार बरादरी नहीं है। हमारे साथ तो मुज़ाकरात कोई नहीं हुए। हम तो अपने इस तारीख को अंजाम तक पहुँचाएंगे, चाहे हमें महीना लगे 2 महीना लगे, हमें कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। सहूलतकार जाने ये जाने। अवामी एक्शन कमेटी के धरने और मरकज़ी अंजुमन ताजरान गिलगित बल्तिस्तान के शटर डाउन हड़ताल और ट्रांसपोर्ट हजरात की जो पैजाम था ये सिर्फ गंदुम के लिए नहीं था। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड 15 नुकात पे था और ताजरों और ट्रांसपोर्ट और इनका मेन जो था वो फाइनेंस एक्ट 2023 था। और बगैर हमारे साथ मुज़ाकरात, बगैर किसी चीज़ का एक जाली नोटिफिकेशन सहूलतकारों के ज़रिए रात के अंधेरे में निकाला है, वो भी कोई सही नोटिफिकेशन नहीं है और आवाम को धोखा दे रहे हैं। ये सहूलतकारी कर रहे हैं और ये सियासी बयानात दे रहे हैं। जो सियासी बयान हम समझते हैं वो झूठ का होता है। हम किसी को कहते हैं तुम सियासी बयान दे रहे हो, इसका मतलब है झूठ है। तो ये सारा फराड है। इंशाअल्लाह अंजुमन ताजरान ट्रांसपोर्ट से मिलकर आइंदा हम हो सकता है कुछ दिन में गैर मुआयना हड़ताल और पैजाम और जो है ना गैर मुआयना शटर डाउन हड़ताल का इम्कानात रोशन है। अच्छा सर साहब, ये गुज़श्ता दिनों में भी ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को वहाँ बिठाने के बाद वो गंदुम का रेट बढ़ाया। वही सहूलतकार उन लोगों ने फिर उनको आसानी हुई, जो गंदुम का रेट बढ़ाने में इस्तेमाल किया था उनको दोबारा इस्तेमाल किया है। जो अवामी एक्शन कमेटी है उनका स्टांस ये था कि जी जब तक आप गंदुम की कीमत रिवर्स नहीं करते तब तक हम मुज़ाकरात पे ही नहीं बैठेंगे। शायद उन्होंने खैर सगाली की बुनियाद पर जो रिवर्स की होगी, अब हम इनके साथ मुज़ाकरात अगर ये चाहते हैं तो करेंगे, हम बैठेंगे, नहीं चाहते तो हम धरने में हैं। ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान का धरना इसी तरह जारी रहेगा जिस तरह अभी तक हुआ। कि हमारे गंदम के दाने का मुतालिबा 1 महीना पहले था, जब हम 1 महीने से मुसलसल रोडों पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त हमने हुकूमत से कहा था कि फिलफौर इस नोटिस को वापस ले ले तो हम अपना अगला लाए अमल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, रियासत ने या तो हमें अंडर एस्टिमेट किया, या तो हमें अहमियत नहीं दी, या तो वो ये समझ बैठे कि इन कठपुतली मेंबरान असम्बली के ज़रिए ये आवाम को गुमराह करके अवामी एक्शन कमेटी को नाकाम करेंगे। इन्होंने ये सोचा तो अवामी एक्शन कमेटी ने अपना अगले अमल के साथ ये ऐलान कर दिया, ये तय कर दिया कि प्लान बी पर अमल दरामद शुरू होने के बाद फिर हम गंदम के दाने पर वापस जाने वाले नहीं हैं। अब हम अवामी एक्शन कमेटी का जो 14 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उसके आखिरी नुक्ते की अमल दरामदी के बाद नोटिफिकेशन तक बल्तिस्तान, दियामर, गिजर, हुंजा और गिलगित अस्तोर को लेकर रोडों पर है।